अगर जिंदगी में परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कहते हैं ना काम बदल बदल के थक गए हो लेकिन कोई भी काम पनप नहीं पा रहा, धन जुड़ नहीं पा रहा, डॉक्टर की रिपोर्ट्स तो सब ठीक आई हैं लेकिन फिर भी 15 साल 10 साल 5 साल हो गए, लेकिन कंसीविंग में कहते हैं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कर्ज कहीं ना कहीं बढ़े जा रहा है, त्वचा के रोग बढ़े जा रहे हैं, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? कहते हैं ना जब एक इंसान का बुध ग्रह खराब हो जाए तो जिंदगी जो कहते हैं ना आसानी से बीतनी चाहिए वो बीत नहीं पाती। एक इंसान का वो कहते हैं ना जब वो करियर शुरू करता है वो एक विजन के साथ काम करता है कि चलो अब मैं ये काम करूंगा, है ना, वो काम करता है, पैसा लगाता है लेकिन उसका करियर ग्राफ डाउन 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 नीचे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चल यार ये नहीं पनप पा रहा, अब मैं थोड़ा घर से और पैसा लगाकर मैं अब वो शुरू करता हूँ, लेकिन उसका भी करियर ग्राफ एकदम नीचे आ गया, है ना। ऐसे करते करते काम बदलता जाता है लेकिन कुछ काम अगर पनप नहीं पा रहा, कहते हैं ना जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए राइट डिसीजन लेकर वो करी नहीं, वो सारी चीजें डूब गई, इसकी वजह से कर्ज सर पे चढ़ गया, ये बुध खराब की निशानी है। जब एक इंसान जिम्मेवारी के साथ कहते हैं ना अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ता है तो वो बुध अच्छे की निशानी है, लेकिन जब वो कहते हैं ना काम बदलता जाता है एकदम फेल हो जाता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना अपनी जिम्मेवारी से ही भाग जाता है, ये भी बुध खराब की निशानी है। स्किन की त्वचा हमेशा रूखापन, स्किन की प्रॉब्लम आनी, एलर्जीज आनी, वो कहीं ना कहीं बुध खराबी की निशानी है। कंसीविंग में दिक्कत होना वो बुध खराब की निशानी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। जब ये चीजें आप समझ जाओगे, अपने सिम्टम को पहचान लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एलिमेंट का इलाज है। अब जब एलिमेंट की बात आती है, मेरे को कल एक वीडियो आई थी, स्नेहा जी ने मेरे को फॉरवर्ड करी थी कि देखो मैम आपको काटने के लिए ना किसी ने फिर वीडियो बना दी है कि छल्ले नहीं पहनने चाहिए चांदी के, जो कि मैंने भी पहने हुए हैं। मेरी हॉरोस्कोप, मैंने हमेशा बताया मेरी हॉरोस्कोप नहीं मेरी हॉररस्कोप है, पहली चीज ये हो गई। और जहां पर इसकी बात आती है तो कितने लोग कमेंट्स, आप जब मैंने ये बताया भी था कि चांदी में अंगूठे वो छल्ले पहनो, कितने लोगों ने बोला हमारा ये चीज ठीक हो गई, मैं कितने सालों से सो नहीं पाई ठीक से, मेरे को नींद अच्छे से आई, फलान ढिमकान सारी चीजें, वो तो खैर है ही है। काटने की लोगों को आदत है, क्योंकि क्या होता है ना गूगल से हम लोग कुछ देख लेते हैं, ये तो वही बात हो गई। ये जो आप मेरे पाशा लोगों कल को ये देखोगे कि है ना मई वाले जन्म में लोग कैसे रहेंगे, इनका कैसा रहेगा, नवंबर वाले जन्म में लोग कैसे रहेंगे, और कल को आप वीडियो बना दोगे तो वही बात हो गई। क्योंकि जो नॉनसेंस वाली बात ये है, मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ साइंटिफिक, फिर एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं हमारी, है ना, हर चीज हमारी इंटरकनेक्टेड है, किसके साथ, मस्तिष्क के साथ। मस्तिष्क पे अगर हम लोग, ये जो मैंने आपको बताया था ये होता है शुक्र का स्थान, इधर से जो नर्व कनेक्ट होती है यहाँ पर हमारे ब्रेन में सब्सटेंशिया निग्रा, जिसका सब्सटेंशिया निग्रा कमजोर होगा जो कि शुक्र से प्रभावित होता है, उसके दिल में वो कहते हैं ना, एक तो वो कहते हैं ना कुछ कर दिखाने का जुनून, वो चीज नहीं रहेगी, उसको विवाहिक समस्याएं कहीं ना कहीं आएंगी, उसको वो कहते हैं ना कुछ एक अलग लेवल पे मैं जाऊं, वो चीज नहीं हो पाएगी, उनकी एनर्जीज हमेशा डाइवर्जेंट रहेगी। धन कमाना है, धन को किस अलग लेवल पे लेके जाने, जिनका शुक्र वीक है वो समझ नहीं पाएगा, इवन जिनका शुक्र पॉजिटिव भी है, ये जब कहते हैं ना कनेक्ट होती है हमारी सब्सटेंशिया निग्रा से, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। क्योंकि शुक्र का जो एलिमेंट है और चंद्र का जो एलिमेंट है वो है चांदी, और अगर हमने कहते हैं ना एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया, तो वो तो बेहतरीन वे से काम करेगा, बेहतरीन वे से काम करेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग हो, है कि नहीं, कि कहते हैं ना अपने को कुछ अलग वीडियो बनाने के लिए दूसरे का खराब भी क्यों करते हैं यार तुम लोग।
कहते हैं ना, एक इंसान जो परेशान है उसको एक ठीक चीज से क्या पता उसके दिमाग में कुछ ऐसी सोच आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए कि वो एक अलग लेवल पे चला जाए। शायद एक अच्छी सोच, कहते हैं ना, वो जो घर पे उसकी राशन डलवाने का पैसा नहीं है, हो सकता है उसके घर के भंडारे भर जाए। गलत है। मतलब कहते हैं ना, मैं तो ये चीज बोलती हूँ, मैं किसी को काटती थोड़ा हूं। अब जैसे कल किसी ने बोला, अब बुध की बात करते हैं, कल किसी ने बोला, जिनकी कंसल्टेशन थी, कि हमें किसी ने बोला कि नाक छेदन करवा लो। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं कहा अगर करा सकते हो तो बिल्कुल कराओ, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिनका बुध खराब है, अगर वो नाक छेदन इधर बीच में से अगर करवाते हैं, उसका वो जो ताल्लुक होता है, उसकी ये जो कनेक्टेड है हमारे इसके साथ है, हमारे तालु के साथ है। और तालु का जब स्थान खुलेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो बुध की बंदिश है वो कहीं ना कहीं कटेगी। फैक्ट है यार, फैक्ट है। मैंने कि हाँ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और उसके चक्कर में मैंने झंडे और उस चीज को निगेट थोड़ा किया और ना ही करूंगी, सीधी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि शर्म करो, है कि नहीं। आपको मैं जो चीज बताती हूँ साइंटिफिकली बताती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं यार। मैं अगर बोलती हूँ पन्ना ओपल मत पहनो, ऐसे पन्ना मत पहनो, इसीलिए कहती हूँ अगर प्लेनेट नेगेटिव है और उसका आप कोई चीज पहनते हो, वो आप बॉडी पे चिपकाते हो, वो तो और आपको नुकसान देगा, आपको फायदा थोड़ा देगा। आप खुद सोचो। और जिसके पास अगर 50 रुपए है, उसको अगर बोल दो 50,000 का ले लो, वो क्यों ना 50,000 का, वो कहते हैं ना, इंतजाम करके कोई अपना काम का सोचे। वो घर पे जो कहते हैं ना कमियां आई पड़ी, उन कमियों को पूरा करे। कहाँ गलत कहा मैंने, किधर गलत बोला। जो 50 रुपए की चीज है, अगर कोई 50,000 में बेच रहा है तो बोलूंगी ना भाई दुकानें बाहर है, जाओ ले लो जाके। क्या गलत बोला, सीधी बात है कि नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। मैं 1% भी कभी ऐसे हो सकता है कि मैं अपने पाशा लोगों को कुछ गलत गाइड करूं, सीधी बात है। कहते हैं ना, कितने लोग हैं जो कितना बोलते हैं कि आपकी वजह से आज हमारे घर की रोटी चल रही है, एक वीडियो देख के। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। अब जो चीज आपको मैं बता रही हूं, अगर तो ये कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, है कि नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ, आप वो चीज करो, जबरदस्त वे से काम करेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपने क्या करना है, जो कांसे का बर्तन होता है अगर आप खरीद सकते हो, इसका मैं दूसरा भी आपको सब्सटीट्यूट बता दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, कांसे का जो प्लेट होता है वो आपने रख लेना है कि नहीं। मेरी रोजी चलती है इस चीज से, फैक्ट है ना। जब आपका काम बनता है, लोगों तक बात पहुंचती है, कहते हैं ना, उसकी वजह से मेरा घर चलता है कि नहीं। तो मैं किसी के साथ गलत करके, कहते हैं ना, आज हमें नहीं पता हमारे घर कैसे चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है कि नहीं। को किसी का गलत करके गलत, वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाले की जो नजर है, मैं नहीं चाहती कि वो हटे, है कि नहीं। तो ये चीज है, ठीक है। कांसे की आप प्लेट ले लो, उसके अंदर देसी घी का हलवा बना दो, है ना। देसी घी का हलवा बना दिया, कांसे की प्लेट पे आपने वो चीज रख दी। अब घी को ना गर्म कर दो। जिनका भी बुध खराब है और जिनको स्किन प्रॉब्लम आ रही है, जिनके काम बार बार बदले जा रहे, कुछ चीज पनप नहीं पा रही, जॉब में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वाद विवाद बढ़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना, वहां पर भी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़े जा रही है, और जिसकी वजह से बार बार जॉब छोड़नी पड़ जाती है, उसके लिए है। कांसे की कटोरी में देसी घी का हलवा बनाकर घी को गर्म कर दो, ठीक है। उसके ऊपर ये तरा दो। अब उसके अंदर, घी के अंदर अपना चेहरा देखना, नाक नैन नक्श अच्छे से देखना घी के अंदर। अब उसके ऊपर आपने 12 कपूर की टिक्कियां रख देनी है। अब आपने ये प्लेट लेके जाना है और आपने सारी चीजें जल प्रवाह कर देनी है। देखो एक मैं बात बताऊं, महीने में एक ही बार करना है, महीने के एक बुधवार करना है। तो अगर थोड़ा दूर भी जाना पड़े और करना पड़े किसी बहते जल में, तो मैं बोलूंगी कि उस चीज को उसी तरीके से करो, है ना। ये मत पूछना अब ये ना मिले तो अब वो मन ना मिले, हम क्या करें, ये वो करके कर लो,
कर लो, है कि नहीं। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी चीजें आपने जल प्रवाह कर देनी है, लेकिन थाली को आपने जल प्रवाह नहीं करना। थाली को वहीं की मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, ऐसे कर करके ये आपने घर पे प्लेट लेके आनी है। इसको अच्छे से सैनिटाइज करना है, अच्छे से धोना है और इसी प्लेट में खाना खाना शुरू कर दो। अब कहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजी का रूल है, क्या कहते हैं, बुध अच्छा राहु अच्छा, बुध खराब राहु खराब, राहु अच्छा बुध अच्छा, ऐसे करके। तो हमको हमेशा समझाए उनकी भी पोजीशनिंग देखनी पड़ती है और जिसकी वजह से वो चीज खराब भी आ रही है उसके भी कहीं ना कहीं हमें रेमेडीज करने पड़ते हैं। अब जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, कहते हैं ना, अगर ये सारी स्थितियां, घर पे भी इतना सूनापन सा है, घर कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, पैसा सिर्फ जाए जा रहा है और आने का अगर स्तोत्र नहीं मिल रहा, तो मैं उसकी भी चीज आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपने ना 101 ढाक के पत्ते ले लेने, 101 ढाक के पत्ते ले लेने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको कहीं पर भी, है ना, दूध का छिड़का मारना है। कैसे मारना है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, मतलब या तो पहले से ही इकट्ठे ढाके पत्ते पर आपने थोड़ा सा दूध का छिड़काव करना है 33 टाइम। ओम दुम दुर्गाय नमः छिड़क दिया, ओम दुम दुर्गाय नमः छिड़क दिया, ओम दुम दुर्गाय नमः छिड़क दिया। 33 टाइम्स ये करोगे और 33 टाइम्स ओम बुम बुद्धाय नमः छिड़क दिया, ओम बुम बुद्धाय नमः छिड़क दिया, ओम बुम बुद्धाय नमः छिड़क दिया। ऐसे करते करते सारे पत्तों पर दूध से छिड़काव कर देना, ढाक के पत्तों पर, और इसको एक एक करके सारी चीजें जल प्रवाह कर दो। बेहतरीन वे से काम करेगा। कंसीविंग में भी जिनको दिक्कत आ रही है ना, ये वाला उपाय एकदम जबरदस्त वे से काम करेगा। मैंने कंसीविंग के लिए एक और चीज बताई थी, कहते हैं ना, वो लोहे की एक ठोस गोली। अब इसमें भी ये पाखंड की दुकानें बोलेंगी, हाय हाय ये क्यों बता दिया, वो क्यों बता दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी। गूगल वाले बंदों, थोड़ा असली नॉलेज में आओ, लोगों को वाकई में उसकी पहचान करवाओ, सीधी सी बात है कि नहीं। अब अगर हम बुध को देखते हैं, उसकी क्वालिटीज देखते हैं, है ना, तो वो किससे बना है, लोहे से बना है ना। तो क्या एलिमेंट को पकड़कर एलिमेंट्स का इलाज, अगर एलिमेंट का इलाज करना है तो उसकी क्वालिटी से वो ही नलिफाई होगा जो उसकी बैड क्वालिटी है। इसलिए एक हस्बैंड भी ठोस गोली रख ले, एक आप भी अपने पास, कहते चुन्नी में ठोस गोली रख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक मैं बात बता दूं, जितना दुर्गा जी का, कहते हैं ना, दुर्गा का मतलब जप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः 8:30 से 11:30, सब हो जाएगा। इतनी अच्छी चीज बता दी, इतने पक्के उपाय बता दिए, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इसके टक्कर की कोई चीज ही नहीं। आपको मैं वैसी ही चीजें बताऊंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, जिसका लेकिन जो तरीका, उसका मुझसे सब्स्टिट्यूट मत पूछना, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन ऑन है, और दिमाग ना थोड़ा सा खराब हो जाता है कि नहीं। और जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। वीडियो को लाइक करा करो, पाशा लोगों, है, लाइक क्यों नहीं करते आप? मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, और बंदों को लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।